दोस्तों, क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक इंसान ने पूरे अर्थ को नाप डाला, वो भी एक स्टिक से। तो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने पूरे अर्थ को नाप डाला, वो भी एक स्टिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। 2000 साल पहले एक आदमी ने सिर्फ एक स्टिक और थोड़ा दिमाग यूज करके पूरी दुनिया को हिला दिया था। उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उसके टाइम के लोगों के लिए लिटरली इम्पॉसिबल था। मैं बात कर रहा हूँ इरेटोस्थेनीज की, एक ग्रीक मैथमेटिशियन, जियोग्राफर और फिलोसोफर जिन्होंने सबसे पहले बिना रॉकेट, सैटेलाइट या जीपीएस के अर्थ का सरकमफेरेंस निकाल दिया था। सिर्फ एक लाठी और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर। तो चलो, आज हम देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। जरा सोचो, ये 2000 साल पुरानी बात है। टाइम पीरियड अराउंड 240 बीसी। जगह इजिप्ट। तब लोगों के पास ना टेलीस्कोप था, ना कैलेंडर, ना कैलकुलेटर और ना ही कोई गूगल अर्थ। और फिर भी इराटोस्थेनीज ने पूरी धरती का साइज मेजर कर लिया। इराटोस्थेनीज तब चीफ लाइब्रेरियन द अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उस टाइम पे, मतलब उसके पास नॉलेज का ओशन था। उन्होंने सुना था कि एक जगह है इजिप्ट में, साइने, आज के टाइम में आसवान, जहां हर साल एक दिन ऐसा होता है जब दोपहर के समय सूरज सीधा ऊपर होता है। इतना सीधा कि वेल के अंदर तक सूरज की रोशनी पहुंच जाती है बिना किसी शैडो के। अब ये बात उनके दिमाग में चली गई। उन्होंने सोचा, अगर साइने में दोपहर को कोई शैडो नहीं पड़ती, तो क्या अलेक्जेंड्रिया में, जो नॉर्थ में है, उसी टाइम पे शैडो पड़ती है? उन्होंने डिसाइड किया, लेट्स फाइंड आउट। तो अगले साल समर सोल्स्टिस के दिन 21 जून के आसपास उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक स्टिक सीधा जमीन में लगाई। उस दिन साइने में तो शैडो जीरो थी, लेकिन अलेक्जेंड्रिया में उस स्टिक ने एक छोटी सी शैडो डाली। उन्होंने कंपास नहीं, जीपीएस नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री यूज करके उस शैडो का एंगल मेजर किया। वो एंगल था करीब 7.2 डिग्रीज। अब यहां से उन्होंने एक जीनियस ऑब्जर्वेशन किया। अगर अर्थ फ्लैट होती तो दोनों जगह, साइने और अलेक्जेंड्रिया पे, शैडो एक जैसी होनी चाहिए थी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो इसका मतलब अर्थ कर्व्ड है। अब चलो थोड़ा मैथ करते हैं, सिंपल वाला, स्केरी नहीं। उन्होंने देखा कि अलेक्जेंड्रिया और साइने के बीच डिस्टेंस लगभग 5000 स्टेडिया थी, एंशियंट यूनिट ऑफ लेंथ। हिस्टोरियंस आज के टाइम में कहते हैं एक स्टेडियम इज इक्वल्स टू 157.5 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस लगभग 787.5 किलोमीटर। तब अगर 7.2 डिग्रीज का एंगल 787.5 किलोमीटर के लिए है, तो पूरी अर्थ का 360 डिग्रीज के लिए डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल प्रोपोर्शन लगा दो। 7.2 डिग्रीज के लिए 787.5 किलोमीटर, सो 360 डिग्रीज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर। तो एक्स के लिए 360 बाई 7.2 मल्टीप्लाई 787.5, जो कि एक सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, जो कि लगभग आता है 39,375 किलोमीटर। एक्चुअल अर्थ का सरकमफेरेंस
40,075 किलोमीटर है। मतलब सिर्फ 700 किलोमीटर का फर्क। और ये उन्होंने 2000 साल पहले निकाल दिया, बिना जीपीएस के, बिना कैलकुलेटर के, सिर्फ एक स्टिक और दिमाग से। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है, एक नंबर मिल गया तो व्हाट। लेकिन उस टाइम पे लोगों के पास प्रूफ ही नहीं था कि अर्थ राउंड है या फ्लैट। इरेटोस्थेनीज ने साइंस के पावर से प्रूफ किया कि अर्थ राउंड है और उसका साइज भी मेजर किया जा सकता है। ये एक रिवोल्यूशनरी मोमेंट था। दुनिया को पहली बार पता चला कि ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से हम कॉस्मिक स्केल तक समझ सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर उनका मेजरमेंट गलत होता या उनका एंगल थोड़ा सा ऑफ होता। एक्चुअली उनके टाइम पे डिस्टेंस बिटवीन चाइना एंड अलेक्जेंड्रिया एक्यूरेट मेजर करना बहुत मुश्किल था। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं उन्होंने कैमल कैरावंस के थ्रू अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस लिया, तो एरर हो सकता था, लेकिन फिर भी उनका आंसर इतना क्लोज आया। मतलब इवन विद रफ टूल्स उनका थिंकिंग प्रोसेस करेक्ट था। यही है साइंस का ब्यूटी। तुम्हारे पास एग्जैक्ट टूल्स ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा सोचने का तरीका सही है तो तुम दुनिया का ट्रूथ के करीब जरूर पहुंच जाओगे। ट्रेजिकली इरेटोस्थेनीज का नाम हिस्ट्री के पेजेस में धुंधला गया। उनके बाद के लोग जैसे टॉलेमी उनके कैलकुलेशंस को इग्नोर करके गलत एजम्पशंस बनाते रहे। इवन कोलंबस जब अमेरिका गया था, उसने अर्थ का सरकमफेरेंस गलत माना और इसलिए सोचा कि इंडिया तक सीधा पहुंच जाएगा वेस्ट से। मतलब अगर कोलंबस ने इराटोस्थेनीज को सीरियसली लिया होता तो हिस्ट्री ही अलग होती। अब सोचो, हमारे पास सैटेलाइट्स, जीपीएस और गूगल मैप्स है, पर 2000 साल पहले की एक इंसान ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के ये कर दिखाया। इराटोस्थेनीज ने हमें एक सबक दिया, साइंस स्टार्ट्स विथ क्यूरियोसिटी। एक छोटी सी बात देख के, जैसे शैडो का डिफरेंस, उन्होंने दुनिया का साइज निकाल दिया। उन्होंने दिखाया कि अगर तुम ऑब्जर्व, क्वेश्चन और कैलकुलेट करते हो तो तुम कुछ भी समझ सकते हो, चाहे वो यूनिवर्स ही क्यों ना हो। अब इस स्टोरी को जरा अपने लाइफ से कनेक्ट करो। आज हम टेक्नोलॉजी के एरा में हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी कम हो गई है। हम गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन खुद ऑब्जर्व नहीं करते। इरेटोस्थेनीज के पास इंटरनेट नहीं था, लेकिन उनके पास इमेजिनेशन थी। वो देखते थे, सोचते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे, और यही माइंडसेट उन्हें जीनियस बनाता है। तो अगर तुम भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो शुरू करो ऑब्जर्व करना, सवाल पूछना और खुद टेस्ट करना। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बस थोड़ा सा इरेटोस्थेनीज माइंडसेट चाहिए। 2000 साल पहले एक स्टिक ने हमें दिखाया था कि साइंस सिंपल चीज़ों में ही छुपी है, या फिर ऐसा कह लो कि सिंपल चीज़ों में भी छुपी है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम सनलाइट में अपनी शैडो देखो या सन को देखो, सुबह या शाम के टाइम, याद रखना, एक आदमी ने इन्हीं चीज़ों को देख के धरती का साइज निकाल दिया था। मुझे कमेंट में बताओ, अगर तुम इरेटोस्थेनीज के टाइम में होते तो क्या तुम्हें लगता अर्थ राउंड है या फ्लैट? और किस और टॉपिक पे ऐसी स्टोरी चाहिए? मैं हूं अनिरुद्ध और ये थी कहानी द मैन हु मेजर्ड द अर्थ विथ अ स्टिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।